नमस्कार, न्यूज 18 स्पेशल देख रहे हैं आप। मैं हूं शुभम मिश्रा, आपके साथ। चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। भारत ने G20 में कई मायनों में इतिहास रच दिया है। जिस चीन को लग रहा था कि शी जिनपिंग G20 का भविष्य तय करेंगे, उस चीन को भारत ने चारों खाने जित कर दिया है। एशिया से अफ्रीका तक और अफ्रीका से यूरोप तक भारत ने चीन को चारों तरफ से घेर लिया है। अमेरिका और यूरोपीय यूनियन ने भारत को ऐसी कमान सौंप दी जिसने भारत को सुपर पावर बना दिया। गेम चेंजर मोदी, इंडिया मिडल ईस्ट कॉरिडोर। बर्बाद होगा चीन का BRI, आ गया भारत का IMEC। बुलंद भारत के बुलंद फैसले। G20 में भारत ने वो कमाल कर दिखाया है जिसकी उम्मीद ना तो चीन को थी और ना उसके टुकड़े पर पलने वाले पाकिस्तान को। भारत ने G20 के देशों के साथ मिलकर पूरे इलाके में समुद्री जहाज और रेलवे का ऐसा नेटवर्क बनाने का फैसला कर लिया है जो इंडिया मिडल ईस्ट कॉरिडोर को G20 की महाशक्ति बना देगा। इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर सीधे सीधे चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI और चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी CPEC को तबाह और बर्बाद कर देगी। भारत की राजधानी में हुई G20 समिट को इंडिया मिडल ईस्ट कॉरिडोर की ऐतिहासिक डील के लिए हमेशा याद रखा जाएगा। आज हम सब ने एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक समझौता संपन्न होते हुए देखा है। आने वाले समय में यह भारत, पश्चिम एशिया और यूरोप के बीच इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का प्रभावी माध्यम होगा। यह पूरे विश्व में कनेक्टिविटी और विकास को सस्टेनेबल दिशा प्रदान करेगा। भारत मिडिल ईस्ट और यूरोप कनेक्टिविटी कॉरिडोर के 8 देश हिस्सा हैं और ये डील आने वाले 10 साल में पूरा होगा और इसके बेशुमार फायदे हैं। और चीन भी G20 का एक हिस्सा है और नई दिल्ली में चीन के प्रधानमंत्री ली चियांग भी मौजूद थे। बावजूद इसके चीन के सामने ही भारत ने उसकी जाल में फंसे देशों को BRI का एक विकल्प दे दिया। इस कॉरिडोर को समझने में इटली को जरा भी देर नहीं लगी और PM जॉर्जिया मेलोनी ने चीन को तगड़ा झटका देने का संकेत दे दिया। कैसे होगा इकोनॉमिक कॉरिडोर, इस रिपोर्ट में देखिए। बर्बाद होगा चीन का BRI, आ गया भारत का IMEC। भारत यूरोप मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर पर समझौता बेहद अहम है। भारत सरकार ने कनेक्टिविटी को सबसे ज्यादा अहमियत दी है। PM मोदी ने साफ कहा है कि ग्लोबल साउथ में कनेक्टिविटी गैप है। हम पहले इसे कम करना चाहते हैं और धीरे धीरे इसे खत्म करने की कोशिश करेंगे। इससे नेक्स्ट जनरेशन को फायदा होगा। I want to thank you, Mr. Prime Minister. One Earth, one family, one future. That's the focus of this G20 summit. And in many ways, it's also the focus of this partnership that we're talking about today. Building sustainable, resilient infrastructure, making quality infrastructure investments, and creating a better future. A future that presents greater opportunity, dignity, and prosperity for everyone.
हम आपको बता दें, इसमें रेल और शिपिंग रूट के जरिए एक ऐसा रास्ता तैयार किया जाएगा जिससे भारत से अमेरिका तक सभी देश एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। भारत समेत 8 देशों ने इस इकोनॉमिक कॉरिडोर की स्थापना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, जिसमें एशिया, अरब की खाड़ी और यूरोप के बीच बढ़ी हुई कनेक्टिविटी और आर्थिक गठजोड़ के लिए आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। भारत के मुंबई से इंडिया मिडिल ईस्ट कॉरिडोर शुरू होगा, जिसमें रेल नेटवर्क और समुद्री जहाजों का नेटवर्क होगा। ये कॉरिडोर दुबई से होता हुआ हरात जाएगा। इसके बाद अल ग्वेई फात होते हुए हेइफा को जोड़ेगा और फिर पीरियस को जोड़ेगा। इसमें रेलवे और समुद्री जहाजों का दोनों का नेटवर्क शामिल हो। इस कॉरिडोर के बनने से एशिया, अरब की खाड़ी और यूरोप तक कनेक्टिविटी होगी, जो चीन के खिलाफ जबरदस्त आर्थिक गठजोड़ साबित होने जा रहा है। ये दुनिया को जोड़ने की शानदार पहल है और चीन के खिलाफ ये फ्यूचर में गेम चेंजर साबित होने वाला है। G20 के सपने और मिशन को 10 साल में हकीकत बना देना। G20 में यूरोपियन यूनियन के चीफ उर्सुला वॉन डेर लेन ने इस कॉरिडोर पर पीएम मोदी की पहल को शानदार बताया है। यूरोपियन यूनियन के चीफ उर्सुला वॉन डेर लेन के मुताबिक इंडिया मिडिल ईस्ट कॉरिडोर से जो रेल नेटवर्क बनेगा वो 40% फास्ट होगा। यूरोपियन यूनियन के चीफ ने कहा कि मोदी का ये विजन शानदार है, फास्टर, क्लीनर और शॉर्टर है। पहली बार 2 महाद्वीप जुड़ेंगे, छोटे से छोटे और गरीब देशों का फायदा होगा। इस कनेक्टिविटी कॉरिडोर पर पीएम नरेंद्र मोदी की पहल ने भारत को दुनिया के ताकतवर देशों की कतार में सबसे आगे लाकर खड़ा कर दिया है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने तो यहां तक कहा कि वो नई दिल्ली से वादा करते हैं कि इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट भी करेंगे और शानदार टेक्नोलॉजी भी मुहैया कराएंगे, क्योंकि इससे देशों का विकास होगा और इंफ्रास्ट्रक्चर भी विकसित होगी। तो चीन ने एशिया के देशों को अपनी मकर जाल में फंसाने की ऐसी चाल चली कि उसमें कई देश उलझ कर रह गए। इसके जवाब में वसुधैव कुटुंबकम की भावना लिए भारत ने महाशक्तियों के सामने ऐसा प्लान रखा कि चीन चारों खाने चित हो गया। इंडिया मिडिल ईस्ट कॉरिडोर से सबसे ज्यादा फायदा तीनों रीजन में पड़ने वाले गरीब और मिडिल इनकम वाले देशों को होगा। अमेरिका के डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जॉन फिनर का साफ कहना है कि इंडिया मिडिल ईस्ट कॉरिडोर के नतीजों के लिए 10 साल इंतजार नहीं करना पड़ेगा। बहुत जल्द आप बहुत बड़ी तब्दीलियां देखेंगे। फ्रेंड्स, मजबूत कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर मानव सभ्यता के विकास का मूल आधार है। भारत ने अपनी विकास यात्रा में इस विषय को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ सोशल, डिजिटल तथा फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर में अभूतपूर्व पैमाने पर निवेश हो रहा है। इससे हम एक विकसित भारत की मजबूत नींव रख रहे हैं। गेम चेंजर मोदी, इंडिया मिडिल ईस्ट कॉरिडोर। कहते हैं 100 सुनार की 1 लोहार की। पीएम मोदी का ये एक ही प्रहार शी जिनपिंग के सपनों को चकनाचूर करने के लिए काफी है। वो सपना जिसके बूते चीन पूरे एशिया पर राज करने का ख्वाब देख रहा था, उसे नई दिल्ली में चल रही G20 की बैठक में बहुत बड़ा झटका लगा है, जहां चीन ने एशिया के देशों को अपने मकड़जाल में फंसाने की ऐसी चाल चली कि उसमें कई देश उलझ कर रह गए। वहीं वसुधैव कुटुंबकम की भावना लिए भारत ने महाशक्तियों के सामने ऐसा प्लान रखा कि चीन चारों खाने चित हो गया। इंडिया मिडिल ईस्ट कॉरिडोर का मकसद भारत, मिडिल ईस्ट और यूरोप के बीच व्यापार को बढ़ावा देना है। इसके साथ ही वैश्विक अर्थव्यवस्था का लगभग 1/3 हिस्सा रखने वाले क्षेत्रों को जोड़ने के लिए एक आधुनिक रूट स्थापित करना है। बताया गया कि इस योजना में रेल, बिजली और हाइड्रोजन पाइपलाइन परियोजनाएं शामिल होंगी। इसमें एक प्रस्तावित परियोजना UAE, सऊदी अरब सहित पूरे मध्य पूर्व में रेलवे और बंदरगाह सुविधाओं को जोड़ेगी, जिससे भारत और यूरोप के बीच व्यापार में 40% तक की तेजी आएगी। इसके साथ ही भारतीय बंदरगाहों को मिडिल ईस्ट और यूरोप तक शिपिंग लेन के जरिए भी जोड़ा जाएगा। ये योजना वैश्विक व्यापार के लिए एक संभावित गेम चेंजर होने की उम्मीद है, जो चीन के व्यापक रणनीतिक बुनियादी ढांचे के निवेश का विकल्प पेश करेगी। इसलिए दावा किया जा रहा है कि भारत, मिडिल ईस्ट, यूरोप आर्थिक गलियारे के ऐलान के बाद शी जिनपिंग के होश उड़ गए, क्योंकि उन्हें पता है कि बेल्ट एंड रोड पहल के तहत चीन दूसरे देशों की मदद कम और उन देशों को कर्ज के जाल में फंसाने पर ज्यादा फोकस करते आ रहा है। बर्बाद होगा चीन का BRI। आ गया
भारत का आई मैप। इकोनॉमी के लिहाज से देखें तो इंडिया मिडिल ईस्ट कॉरिडोर में शामिल हर देश बड़ी तेजी से विकास करेगा। चूंकि इस डील में यूरोपियन यूनियन भी शामिल है, तो उसके 27 देश तो इस डील में सिर्फ इसी यूनियन से शामिल होंगे जो कि चीन के BRI और CPEC के चक्रव्यूह को तोड़कर रख देंगे। एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन लगातार पश्चिम एशिया में अपना प्रभाव बढ़ा रहा है। चीन की अगुवाई में हाल ही में सऊदी अरब और ईरान के बीच समझौता हुआ। उसने अमेरिका के साथ साथ भारत को भी चौंका दिया है। इस समझौते से पश्चिमी एशिया में भारत के हित भी प्रभावित हो सकते हैं। लेकिन अगर इंडिया मिडिल ईस्ट कॉरिडोर के तहत खाड़ी और अरब देशों के बीच रेलवे नेटवर्क को समुद्री मार्ग से दक्षिण एशिया से जोड़ा जाता है, तो इससे भारत तक तेजी और कम लागत में तेल और गैस पहुंचेगी। इंडिया मिडिल ईस्ट कॉरिडोर कनेक्टिविटी से खाड़ी देशों में रहने वाले भारत के 80 लाख लोगों को भी फायदा होगा। दूसरी अहम बात ये होगी कि इससे भारत की रेलवे सेक्टर में एक इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डर के तौर पर ब्रांडिंग होगी। 2030 तक मोदी का इंडिया मिडिल ईस्ट कॉरिडोर मिशन जरूर पूरा होगा। और G20 की सफल आयोजन की दुनिया भर में चर्चा की जा रही है। भारत में विपक्ष से लेकर बॉलीवुड तक पीएम मोदी की तारीफ कर रहा है। इस अद्भुत आयोजन से ब्रॉड मोदी की वैल्यू कई गुना बढ़ गई है। दुनिया भर में बजा मोदी का ढंका। नेता से लेकर एक्टर तक मोदी के मुरीद। G20 ने बढ़ाई ब्रांड मोदी की वैल्यू। नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन के सफलतापूर्वक आयोजन की हर तरफ तारीफ हो रही है। G20 में आए अलग अलग देश के नेताओं से लेकर देश के नेता तक मोदी की तारीफ कर रहे हैं। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, सभी इस अद्भुत आयोजन के बाद पीएम मोदी के मुरीद हो गए, जिसमें फिल्म इंडस्ट्री भी शामिल है। G20 समिट के दौरान पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच खास केमिस्ट्री दिखी। भारत मंडपम से लेकर राजघाट तक मोदी और बाइडेन ही छाए रहे। यही वजह है कि दुनिया के सबसे ताकतवर नेता दिल्ली में G20 के सफल आयोजन के बाद पीएम मोदी के मुरीद हो गए। I want to once again thank Prime Minister Modi for his leadership and his hospitality in hosting the G20. He and I have had substantial discussions about how we're going to continue to strengthen the partnership between India and the United States, building on the Prime Minister's visit to the White House last June. पीएम मोदी किसी भी दूसरे राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ पर्सनल बॉन्डिंग बनाने के लिए जाने जाते हैं। G20 समिट के दौरान भी पीएम मोदी के कई नेताओं के साथ ये केमिस्ट्री दिखी। यही वजह है कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों इस भव्य आयोजन के लिए पीएम की तारीफ करने से Modi, faithful to its principles, India did its utmost for its presidency message. कई मौकों पर तुर्की भारत का विरोध करते देखा जाता है। भले ही तुर्की जब संकट में G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने आए तुर्की के राष्ट्रपति भारत और G20 के नेतृत्व के लिए पीएम मोदी की तारीफ करते नहीं थके, जिससे जायज है कि एर्दोआन के बयान को for a gracious and a very successful term presidency. I would like to thank my spouse and my entire Turkish delegation, and I would like to extend my gratitude to all of those involved in the realization. मोदी ने विश्व भर के नेताओं का ही नहीं, अभिनेताओं का भी दिल जीत लिया है। किंग खान से लेकर अक्षय कुमार ने को बधाई। यही सम्मेलन हर भारतीय के मन में गर्व की अनुभूति है।
सफलता और विभिन्न देशों के बीच एकता बनाने के लिए बधाई। आयोजन को लेकर जमकर तारीफ की और ट्वीट कर लिखा कि एक दुनिया, एक परिवार, एक भविष्य। इस ऐतिहासिक G20 बैठक G20 के भव्य आयोजन को भारत की बहुत बड़ी उपलब्धि बताया और इसे 100 जहां मोदी मोदी कर रहे, वही विरोधी भी पीएम मोदी की तारीफ के लिए मजबूर हो रहे हैं। बीजेपी की दूर विरोधी पार्टी कांग्रेस things that was remarkable, I would say, about the government's conduct of the presidency was that they did something that no previous made it a huge nationwide event. 200 meetings in 58 cities, G20 into a sort of people's G20 with public events, the Hornbill Society and think tank meetings. All of these things were unprecedented. No other country has done anything like that. के साथ G20 के महाआयोजन को सफलता के उच्च शिखर तक पहुंचाया है। उसके बाद चारों दिशाओं में उनकी तारीफ। मोदी ने पूरी दुनिया को एक और बड़ा संदेश दे दिया है कि वो विश्व नेता यूं ही नहीं कहे जाते। दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता मोदी, पीएम मोदी की, जिसके भरोसे वो सबको साथ लेकर चलते हैं। और G20 जैसे आयोजन में उन्होंने अमेरिका, रूस